की बात कहने के लिए आज हम लोग लाने वाले थे, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे हम लोग जब खांदा कॉलोनी में थे कैंपेन में, तभी उनको सेना भवन से मैसेज आया कि आप पूना में राहुल गांधी जी की जो मीटिंग है वहाँ जाइए, इसलिए इसको जाना पड़ा। हालांकि हमारा कोशिश है कि खारगर में उनका चक्कर होना ही चाहिए और हम लोग वो प्रयास करेंगे। आप उनके सामने आपकी बातें रख सकेंगे, उनकी बात सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। ये इलेक्शन जो है, कलावत साहब ने अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स तो बता दिए हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोकल इश्यूज आप क्यों रेज करते हैं, इसका और पार्लियामेंट के इलेक्शन का क्या संबंध है, ऐसे कोई बोलते हैं। आपको बोलने आते होंगे, अभी कारपोरेटर सब काम में लगे हैं। जब भी उनको उनका एडवांस मिला होगा तभी आपके पास वो आए होंगे। कारपोरेटर्स है, चाहिए उनके पार्टी बेरर्स है, जो पैकेज है, पैकेज मिलने के बाद उसके ऊपर अमल करने के लिए आपसे मिलने आए होंगे, आपको बताया होगा। मेरे मानो तो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत रहे, पंचायत तालुका पंचायत रहे, विधानसभा विधान परिषद रहे या फिर लोकसभा रहे, जो भी ये जिम्मा हासिल करता है कि वो एमएलए है, एमपी है, तो उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नैतिक जवाबदारी है कि उसके जनता के सुख का देखना चाहिए, दुख का देखना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए और जनता की तकलीफ़ें, उनका दुख हरण करने के लिए जो भी काम वो कर सकता है वो करना उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मुझे कॉरपोरेशन के मामलों से लेना नहीं, मेरे को स्टेट के मामलों से लेना नहीं, वो आपका जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। खारगर ने जो गलतियां की है, 15 साल आपने प्रशांत ठाकुर को यहाँ से चुन के दिया है। जो डिसीजन हुआ खारगर के वोटों के बदौलत ही हुआ है। बारने साहब को 10 साल आपने मौका दिया, किसी ने मोदी के नाम पे दिया होगा, किसी ने पैसा लेके दिया होगा, लेकिन यह हकीकत है कि आपने उनको चुन के लाया है और उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके हकदार भी आप हैं। अभी 10 साल में बारने ने आपका क्या मसला हल किया, आप ही सोचो, हम नहीं पूछते। या 15 साल में प्रशांत ठाकुर ने आपको क्या राहत दी सिवा इलेक्शन के वक्त पॉकेट देने के, पैसा देने के अलावा। आप आपके ज़मीर से, दिल से इस बार वोट करिए, ऐसी मेरी आपको अपील है। अगर आप बारने जी को वोट करते हैं तो उसका मतलब है जो कॉरपोरेशन का टैक्स आपके ऊपर कॉरपोरेशन ने लगाया है उसको आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बारने जी रिप्रेजेंट करते हैं एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे ने बाकायदा महाराष्ट्र के असेंबली में 5 बार एश्योरेंस दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन था, लक्ष्य वेदी था, LAQ था, उस पर कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग मीटिंग करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। आज तक मीटिंग नहीं हुई। मैं MLC से हटके मेरे को 1 साल हो गया, आज तक वो मीटिंग ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर अमल होने की कोई संभावना नहीं। और उनके लीडरशिप में जो MP है उसको अगर वोट देते हैं, वापस रिपीट करते हो, तो आप मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया है उसको सपोर्ट करते हैं। एकनाथ शिंदे जी और बारने एक पार्टी के हैं। अभी 1.5 साल से सरकार उनका चल रहा है, CM है,
नगर विकास विभाग उनके पास है। अगर बारने जी उधर जाके हट करते थे, बैठते थे कि बाबा ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को इन लोगों को राहत देनी ही देनी है, तो मेरे हिसाब से ये काम आराम से होने वाला था। यानी उसमें कोई ज़्यादा प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं एक नगर विकास मिनिस्टर, एक सीएम को। लेकिन बारने को ऐसा लगा नहीं कि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। दूसरे बाजू में प्रशांत ठाकुर जी है, उनका तो पब्लिक स्टेटमेंट था कि जो लोग कॉरपोरेशन के टैक्स को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस केसेस डालो और उनको अरेस्ट करो। आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा है कि नहीं? अभी अगर आप उनके ही अलायंस के एमपी को चुन के देते हैं तो उसका मतलब मेरे लिहाजे से, मैं भी अभी 40 साल से काम कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर में, पॉलिटिक्स, सोशल, एजुकेशन में, तो मेरे लिहाजे से आपको वो टैक्स मंजूर है इसलिए आप वोट दे रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। कहने वाले भले कहेंगे कॉरपोरेशन का, स्टेट का और पार्लियामेंट का क्या संबंध। कलावत साहब ने मैं कहा वो बिल्कुल सच है। बाई चांस आप लोग वही गलती चौथी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, तो आगे चल के आपको वोटिंग का राइट भी रहेगा कि नहीं, इसका भरोसा नहीं है। जो हालात महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, किसी का सुनने का नहीं। 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम ने लिया, TV9 को उन्होंने बुलाया था और उनके साथ बातचीत उन्होंने की उद्धव ठाकरे जी को टोचने के लिए, जनता के किसी मुद्दों पे नहीं। और जो भी कोई बात निकलता है, समझो हमारे जैसा, अभी मेरे को कुछ लगता नहीं, ना ईडी लगता, ना CID लगता, ना CBI लगता, ना इनकम टैक्स लगता, लेकिन जिसका कुछ इधर उधर थोड़ा है तो उसको तुरंत एक तो मेरे बाजू में आ जाओ या तो फिर जेल में। इंदौर में अजीत दादा को पीएम ने भरी सभा में, चुनावी रैली में कहा था कि अजीत दादा ने 70,000 का घोटाला किया है, MSC बैंक का घोटाला किया है, उसके बाद में इरिगेशन का घोटाला किया है, और चौथे दिन अजीत दादा उनके पार्टी के गवर्नमेंट में DCM बन रहा है। तो ऐसा कारोबार है। आप जमीर से वोटिंग करो, जो आपको सही लगता है, मराठी में जिसको सदसद विवेक बुद्धी कहते हैं, सदसद विवेक बुद्धीने मतदान करा ही विनंती आहे। तुम्हाला जर ह्या गोष्टी चुकीच्या वाटत नसतील तर तुम्ही बेलाशक बारणेंना मतदान करा, आमचं काही म्हणणं नाही, किंवा आमचं काही म्हणणं असायचं कारण पण नाही। खारघर के लिए, पनवेल के लिए, पासपोर्ट ऑफिस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे। मैंने ये मुद्दा काउंसिल में उठाया था। अभी जो MP है उसका काम है कि लोगों को 20-30 किलोमीटर के दायरे में पासपोर्ट ऑफिस मिलना चाहिए। क्या ये बारने का काम नहीं था? पोल्यूशन के बारे में आप में से बहुत सारे चिल्लाते हैं, पोल्यूशन के बारे में कामकाज करना बारने का काम नहीं है। खारघर में बहुत सारे लोग 11 महीने के एग्रीमेंट पे भाड़े से रेंटल रहते हैं, उनको अपना रेंट रिन्यूअल के लिए पनवेल या न्यू पनवेल सब रजिस्ट्री में जाना पड़ता है। मैंने वो मुद्दा उठाया था काउंसिल में और वो होने ही वाला था कि हमारी सरकार अभी 2 साल दूसरी सरकार है, प्रशांत ठाकुर की सरकार है, बारने की सरकार है। क्या प्रशांत ठाकुर या बारने का ये काम नहीं था कि सब रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे चालू करें? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अगर कहूँ कि मैं असेंबलियों में हूँ तो मैं कुछ देखूँगा नहीं। आज हम लोग हार्बर की जो सर्विस है पनवेल से देखते हैं, मेरे लिहाज से तो पनवेल में ही ट्रेन फुल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खांडेश्वर स्टेशन पे कुछ लोगों को बैठने का मौका मिलता है। खारघर में आप लोगों को ट्रेन में बैठने को जगह मिलती है?
कि ये काम एमएलए का एमपी का नहीं है कि नहीं? ये सारा कोई कुछ देखता नहीं। आप में से बहुत सारे मोदी मोदी चिल्ला के, जय श्री राम चिल्ला के वोट देते हो, बहुत सारे पैसा लेके वोट देते हो, उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते आप सोचते नहीं। लेकिन ये सब अभी आपको अगर खारघर से सीएसटी तक स्टैंडिंग में ही रेलवे का जर्नी करना है तो बारने को वोट दीजिए। आपको अगर पासपोर्ट निकलवाने यहाँ से 70 किलोमीटर अलीबाग में जाना है तो बारने को वोट देगा। हमारा कुछ ही ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे भी हम लोगों के पास कुछ नहीं, फिर भी हमसे जो होता है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। फैसला आपको करना है। क्या हम फिर एक बार मोदी मोदी करके वोट देंगे? नहीं। पैसा लेके वोट देंगे? नहीं। या फिर जो कैंडिडेट उद्धव जी ने सामने लाया है, संजोग वागेरे, एक ईमानदार आदमी है, सादा आदमी है, हमारे जैसा है, सादा बोला, हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है, आगे पीछे सब ये वो। अभी बारने जी आपके लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं ला पाए, आपके लिए खारघर से रेलवे की फेरी नहीं चला सकते, लेकिन अपने बेटे के लिए जेएनपीटी में पार्किंग का काम उन्होंने बराबर हासिल किया। वो उनकी प्रायोरिटी। प्रशांत ठाकुर जी बहुत सारे काम करोड़ों के ठेके लेते हैं, वो उनका प्रायोरिटी है, वो लेते हैं। आपके लिए कुछ नहीं। ये सोचने का वक्त अभी आया है। अगर आप आज भी नहीं सोचते तो फिर आगे सोचने की नौबत ही नहीं आएगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आप अपने वोट की कीमत आज जानिए, और जिन्होंने आपको 10 साल 15 साल जो काम करना एक्सपेक्टेड था, ज़रूरी था, किया नहीं, उनको इस वोट की कीमत पता करके दीजिए, ऐसा मेरा आपसे अपील है। और उसके लिए मशाल का जो निशान है संजोग वागेरे साहब का, उसके सामने का बटन दबाइए। आप वहाँ पे एश्योर्ड करिए कि आपका वोट वागेरे साहब को ही गया है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। वीवीपैट मशीन का जो स्लिप आता है उसमें कंफर्म करिए, तभी वो बटन को वोटिंग का छोड़िए। मेरे को आशा है, वीडियो नहीं बना पाओगे, केस होगा। मेरे को आशा है कि आप ये नेक काम करोगे और संजोग वागेरे को एमपी बनाओगे। उनको एमपी आप बनाओ जो काम जिनका जिक्र मैंने किया, वो करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ो। हम लोग जो हमसे होगा वही बोलने वाले, और जो बोले वो करने वाले लोग। कलावत साहब यहाँ पे साक्षी है, गवाह है। सब जगह के घूम फिर के प्रॉपर्टी टैक्स के लिहाजे में हमारे पास आए थे कारपोरेशन बनने के पहले। ये लोग सीएम के पास गए, डीसीएम के पास गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास गए, हाई कोर्ट गए, विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके पास गए, जो परिषद के सभापति है उनके पास गए, दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके पास गए, गार्डियन मिनिस्टर तटकरे साहब थे उनके पास गए, नवी मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर गणेश नाइक साहब थे उनके पास गए। सबके पास जाने के बाद इनके हाथ में क्या आया? तो प्रॉपर्टी टैक्स मैंडेटरी है, आपको भरना पड़ेगा, ये फैसला। मैं सही कर रहा हूँ? उसके बाद ये लोग 25-30 लोग मेरे को मिलने हैं, शेतकरी 25-30 नहीं ज़्यादा थे, शायद 50 लोग थे। कर्नाला बैंक के बेसमेंट में शेतकरी कामगार पक्ष का संपर्क कार्यालय होता था, वहाँ पे आए। मैंने इनको एक ही वादा किया था, जब तक ग्राम पंचायत है और वो शेतकरी कामगार पक्ष के अमल में है, तब तक आपको पैसा टैक्स का नहीं देना पड़ेगा। और हमने वो वादा निभाया। सिर्फ वहाँ हम रुके नहीं, हमने 55 करोड़ के काम ग्राम पंचायत के फंड से इस खारघर के बहुत सारे सोसाइटी में किए, जो कि खारघर ग्राम पंचायत के एरिया में थे।
केंद्रीय विहार, जलवायु विहार, रेल विहार, घरकुल, स्पैगेटी, वास्तु विहार और बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी। शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग रहेगी जहां हमने काम नहीं किया। 450 बिल्डिंग में 55 करोड़ का काम हमने किया। तो हम जब भी बोलते हैं कि एमपी को वोट दो, काम हम करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी पर्सनल है, मैं वो निभाऊंगा, इतना ही आपको आश्वस्त करता हूँ। और अपेक्षा करता हूँ कि खारघर से इस बार जो महाविकास आघाड़ी है उसको बढ़त मिलेगी और एमपी चुनने में आपका बड़ा रोल होगा। जैसे कि बीजेपी के एमपी एमएलए चुनने में आप हकदार थे, वैसे ही महाविकास आघाड़ी का एमपी चुनने के लिए आप हकदार होंगे, ये अपेक्षा करता हूँ और आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।